मीरा जी ने कहा बाई जी से कि बाई जी, पूछना तो बहुत दिन से चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कुछ पूछना चाह रही हूँ बाई जी। बाई जी ने कहा बोलो मीरा, क्या कहना है, क्या पूछना चाहती हैं? पूछ लो, फिर समय नहीं मिलेगा। मीरा ने कहा कि आप दिन में बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं, हल्की फुल्की दर्द होती है और हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ये रात को आपके दर्द का रहस्य क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो बाई जी कहती है, मीरा आज मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं, कुछ बातें तुमको बताऊंगी, कुछ रहस्य की बातें। सोचा कि अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं रहा, अब बता ही देती हूं। तो एक एक करके बाई जी ने कर्म का सिद्धांत बताया कि मैंने कैसे भक्तों के कर्म अपने ऊपर लिए। और मैंने अंतर जगत से कह दिया था, इन पापों का भुगतान मैं रात को ही करूंगी, दिन में नहीं। दिन में सब देखेंगी, इनसे सहन नहीं होगा। मैं अकेली अपने कमरे में अंदर की कुंडी बंद करके इस दर्द को, इन पापों को भोग लूं। अब मुझको भुगतान करना ही है, इसलिए मैं दिन में ना भुगतान करके रात को इन कर्मों का भुगतान होता है। और एक बात और कहती हूं, तुम ये सोच रही होंगी कि क्या भगवान क्षमा नहीं कर सकते? इसका उत्तर है, ये भगवान का विधान है। जो कोई कर्म करता है उसको फल मिलता है, चाहे वो भोगे चाहे कोई और। तो कर्म के विधान को हमको तोड़ना नहीं चाहिए, और जो प्रभु के कर्म के विधान को, प्रभु के बनाए विधान को तोड़ने का प्रयास करता है उसको राक्षस कहते हैं। ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, ये अज्ञानियों की प्रवृत्ति है। विवेकी जनों को जैसा भी भाग्य है उसके अनुसार शांतचित्त होकर के धैर्य पूर्वक अपने कर्मों को भोग लेना चाहिए। और देख मीरा, जिन भक्तों का मैंने दर्द लिया, उनके कर्म अपने ऊपर लिए, वो तो इतने हैं कि सालों भुगतान नहीं हो सकता। लेकिन अंतर जगत ने 3 महीने का भुगतान 3 महीने में कराना है। और इन 3 महीनों में भी ऐसा भुगतान होना है कि मैं 3 महीने लगातार खाट भी पड़ी रहूंगी। लेकिन मेरे खाट पे पड़े रहना अंतर जगत को सहन नहीं हुआ। तो अंतर जगत ने अपना निर्णय बदल दिया कि 3 महीने का कष्ट तो आएगा, लेकिन बाई को खाट पे पड़ने नहीं देंगे। अंतिम 3 दिन केवल खाट पे रहेंगे और तीसरे दिन शरीर छोड़ देंगे। ये अंतर जगत का निर्णय जो मेरे पास संदेश पहुंचा। तो इन 3 महीनों में मैं बहुत कष्ट तो पा रही हूं, पाऊंगी, लेकिन केवल रात्रि को, दिन में हल्का फुल्का। और मैं प्रतिदिन पैदल जमुना किनारे आऊंगी, नौका में बैठकर उस पार, वहीं पर मेरा आधी रात का समय वहीं बीतेगा, फिर वापस लौट के आऊंगी। तो इन 3 महीनों में मैं खाट पे नहीं लगूंगी, प्रत्येक दिन जमुना जी आऊंगी, जाऊं। एक रहस्य की बात बता रही हूं। तुमको तो पता ही है कि मैं शौच स्नान जमुना पार आती हूं। जिस दिन मैं शौच स्नान जमुना जी न करके घर में ही कृष्ण कुंज में करूंगी, समझ लेना उससे तीसरे दिन ये शरीर छोड़ करके चले जाऊंगा।
दिन लगातार जब जमुना पे नहीं जाऊंगी तो तीसरा दिन मेरे जीवन का इस धरती पर अंतिम दिन हो। तो पूरी भविष्यवाणी अपने जाने की कर दी, पहचान बता दी। जिस दिन मैं घर पर ही शौच जाऊंगी, घर पर ही स्नान करूंगी, जिस दिन बस उससे तीसरे दिन वापिस। पूरी बात बताई। और अब बाई जी के जाने का समय पास आया और कोई भी बाई जी से मिलना चाहे, बाहर का व्यक्ति, बाई जी के पास संदेशा आता कि हम आना चाहते हैं आपके पास, तो बाई जी कहलवा देती चंदा बाई जी के माध्यम से, जिसको भी मिलना आ सकते हो, लेकिन कब? अक्षय तीज से पहले पहले। तो सभी को बाई जी कहती अक्षय तीज तक ही मैं मिलूंगी। और बाद में तो कोई आता, बाई जी कहती अक्षय तीज तक यहीं रहो, अक्षय तीज तक यहीं रहो। बार बार अक्षय तीज की बात जब सुनी, अब सबको समझते देर नहीं लगी कि बाई अक्षय तीज तक ही यहाँ रुकेंगी। अब ये सबको मालूम हो गया कि अक्षय तीज के बारे में बाई जी सबको कह रही हैं, जिसको भी आना है, जो मिलना चाहते हैं, जिसको कुछ पूछना है, वो अक्षय तीज से पहले पहले पूछ ले, अक्षय तीज से पहले पहले मिल ले। तो इन सब बातों से ये बात सब जगह फैल गई कि बाई जी अक्षय तीज तक ही मिलेंगी, अगले दिन चली जाएंगी। इसलिए लोग आने लगे, बाई जी से मिलते, दर्शन करते। अक्षय तीज से 15 दिन पहले बाई जी ने मीरा से कहा, मीरा अब तुम जाओ भागलपुर। मीरा ने कहा, बाई जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं अक्षय तीज तक यहीं रहूंगी आपके पास। बाई जी ने कहा, नहीं मीरा, तुम यहाँ नहीं रहोगे। अक्षय तीज से अगले दिन बाद में आ जाना, अब नहीं यहाँ रहो। भागलपुर आश्रम संभालना है। कितने दिन हो गए तुमको वहाँ से आए? 3 महीने हो चले। अब तुम जाओ, आश्रम की व्यवस्था मैंने तुम्हारे जिम्मे डाली है, अब तुम ये सेवा करोगी, अब जाके आश्रम संभालो। मीरा समझ चुकी थी कि अक्षय तीज से शायद 1 या 2 दिन के बाद बाई जी चली जाएगी। मैं जाने वाली नहीं, बाई जी को मना कर दिया। आप मुझको क्यों भेजना चाहती हैं? बाई जी ने कहा, देख मीरा, सच बात है, मैं इसलिए भेजना चाहती हूँ, मेरे जो अंतिम दिन होंगे और वो 3 दिन कष्ट के तुम देख नहीं पाओगे। तुम बच्ची हो, दिल की कमजोर हो, मेरे पीड़ा को, मेरे दर्द को, उस करुण परिस्थिति को तुमसे झेलेगी नहीं। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मेरी बात मानो, और तुमको जाना ही होगा। ये अंतर जगत की प्रेरणा है। मीरा बचपन से ही बाई के साए में रही, लेकिन आज बाई मीरा के लिए कठोर हो गई। मीरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाई की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। मन मार करके मीरा को जाना पड़ा वापस भागलपुर महिला संघ आश्रम में। भली मीरा चली गई, लेकिन उसका मन बाई जी के पास।
इसके बाद अगले दिन ही भाभी जी से कहा, चंदाबाई जी से, कि भाभी जी आप बहुत बीमार रहती हैं, कितने दिनों से आप मेरे पास हैं, आप भी लौट जाओ। कलकत्ता में हॉस्पिटल में डॉक्टरों को अपना चेकअप कराओ, आपको जाना होगा। चंदाबाई जी कहती है कि मैं इस स्थिति में आपको छोड़कर कैसे चली जाऊं। बाई जी कहते नहीं, जिद मत करो, जो मैं कह रही हूं कुछ सोच के कह रही हूं, आप चली जाओ, अपना उपचार करा लो, चेकअप करा लो, कलकत्ता हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरी सलाह लो, अपने बारे में सोचो। मेरी बात भाभी जी आपको माननी पड़ेगी, मैं आपसे इतनी जिद नहीं करती, लेकिन आज कर रही हूँ, आपको जाना होगा, मेरी बात आपको माननी है। चंदाबाई जी समझ गई कि बाई जी हमारे सामने जाना नहीं चाहते, और अंत में चंदाबाई को भी पूज्य बाई जी की बात मान करके लौट करके जाना पड़ा अपने पुत्रों के पास कलकत्ता। वहाँ डॉक्टरों से चेकअप सलाह आदि स्वास्थ्य के बारे में करनी भी थी, लेकिन सच बात कुछ और है। सच बात यह है कि चंदाबाई जी का और मीराबाई जी का इतना प्रेम है बाई जी से, सूक्ष्म जगत जब बाई जी को अपने पास बुलाएगा तो इन दोनों के होते, इन दोनों का करुण करंदन हम देख नहीं पाएंगे। इन दोनों के होते हम बाई जी को वापस बुला नहीं पाएंगे। इतना प्रेम था बाई जी से इन दोनों महाविभूतियों का। ये उस करुण परिस्थिति को सह नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। आज विधाता भी इतना कठोर हो गया, इन दोनों को बाई जी से अलग कर दिया। इन दोनों की इतनी प्रीति बाई जी के चरणों में कि वो अंतर जगत भी बाई जी को अपने पास बुलाने से पहले इन दोनों को दूर करना चाहता है। इन दोनों के होते हम बाई जी को नहीं ला सकते। सोचिए इनकी कितनी निष्ठा होगी बाई जी के प्रति। और बाई जी भी इतनी कठोर बन गई, जो इनके लिए फूलों की तरह कोमल थी, आज इन दोनों के लिए बाई जी पत्थर हो गई, निष्ठुर जैसी हो गई। और एक एक करके 2 दिन में ही दोनों को विदा कर दिया। और जाते समय बोली, जब उचित होगा बुला लेंगे, उचित समय पर आप आ ही जाएंगी, अभी तो आप जाओ। चंदाबाई जी भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाई जी की आज्ञा को ठुकराने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उनको भी मन मार करके जाना पड़ा। ये कह लिए उस क्रूर विधाता को ने ये चाल चलाई जो बाई जी का हृदय इतना कठोर कर दिया और इन दोनों विभूतियों को बाई जी से अलग कर दिया। एक दिन की बात, सावित्री बाई को अपने पास बुलाया, जमुना के उस पार एकांत में कुटिया के अंदर अपने पास बुलाया। सावित्री से बोली, मैं आपसे गंभीर बात करने जा रही हूँ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ये बात मेरे तुम्हारे बीच में रहे। तुमसे मैं कुछ सेवा लेना चाहती हूँ और ये मेरी अंतिम सेवा होगी। वो क्या? सावित्री बाई से बाई जी ने कहा, देखो तुम तो जानती हो, आज तक मेरे शरीर को किसी पुरुष ने स्पर्श नहीं किया।
और मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद इस निष्प्राण देह को कोई पुरुष स्पर्श करे, क्योंकि धर्म के अनुसार नियम तो यही है, स्त्री हो चाहे पुरुष, तो अंतिम क्रिया पुरुष ही करते हैं। स्त्री का मृतदेह हो चाहे पुरुष का मृतदेह हो, अंतिम क्रिया पुरुष ही किया करता है। अर्थी को कंधा पुरुष ही देता है, महिलाएं नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैंने आज तक कभी किसी का पुरुष का स्पर्श होने नहीं दिया अपने शरीर को। मेरे मृत शरीर को, प्राण रहित शरीर को कोई पुरुष छुए, मेरी अर्थी को कोई पुरुष छुए, मैं नहीं चाहता। सावित्री बाई से गंभीर हो करके फिर बोली कि एक बात ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारा दायित्व मैं तुमको दे के जा रही हूं। मेरे सिर छोड़ने के बाद में मेरी मृत देह को कोई पुरुष छुए ना, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती, यदि तुम्हारे बस का नहीं, तो मैं अपने शरीर को अंतर्धान कर दूंगी। ये शरीर भी तुमको मिलेगा नहीं, अंतिम संस्कार के लिए गायब कर दूंगा। सुन करके चौंक गई सावित्री। याद आ गया कि मीरा जैसे द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में समा गई शरीर सहित, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में सदेह समा गए। हमारी बाई में भी इतनी शक्ति है जो शरीर सहित अंतर्धान हो जाएगी, ऐसा मन में सोचा। और जो ही मन में विचार आया, क्या हमारी बाईजे में भी इतनी पावर है जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे मीराबाई ने अपने शरीर का किसी और को अंतिम समय स्पर्श करने नहीं दिया, संसार के हवाले शरीर को सौंपा नहीं, संग ही ले गए, अंतर्हित कर दिया। ऐसा बाई भी कर सकती है। ऐसा हल्का सा मन में भाव आया। यद्यपि सावित्री बाई ने कहा नहीं, लेकिन बाई जी ताड़ गई मन के भीतर का भाव। बाई ने थोड़ा सा रोष प्रकट करते कहा, आप विश्वास नहीं कर पा रही ना कि मैं शरीर को अंतर्धान कर सकती हूं? आपको विश्वास नहीं हो रहा, लो फिर मैं अभी अंतर्धान कर देती हूं। एक बार कहो, इसी समय मेरा शरीर अंतर्हित हो जाएगा। तुम कहो। तुरंत हाथ जोड़े बाई जी, मैं तो नहीं कहूंगी। और कहा, मेरे वाक्यों का एक एक शब्द, शब्दों का एक एक अक्षर पूर्ण सत्य है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, तुम एक बार कह के देखो, अभी शरीर को अंतर्धान कर देते हो। चरणों में गिर गई सावित्री। भाई ये अधिकार तो हमारा है, इसको तुम अच्छी नहीं है। मैं आपकी बात को सिरोधार्य कर रही हूं। आपके सिर छोड़ने के बाद में कोई पुरुष अंतिम संस्कार में आपकी अर्थी का भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। बाई जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, मुझको विश्वास है ऐसा ही होगा, लेकिन अभी किसी को ये बात बताना नहीं, समय पर ही बात प्रकट करना, तब तक गुप्त रखना। तो अब सावित्री बाई को बता दिया कि मेरा संस्कार कैसे करना है। और फिर समय आया 25 अप्रैल बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी दिन मंगलवार। जमुना जी से लौट करके जब कृष्ण कुंज में आई बाई जी,
तो बताया, अपना कपड़ा हटा करके कहा, देखो मेरी बाईं तरफ पसलियों के ऊपर थोड़ा नीचे ये जो काली काली फुंसी छोटी सी हुई है, इसमें बहुत जलन हो रही है। इतनी छोटी काली सी फुंसी जैसे तिल हो पसलियों पे, बाईं तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ एक काला सा तिल दिखाया और दिखा के बोली, ये श्याम सुंदर है, मुझको लेने आए हैं। छोटी सी फुंसी हुई थी और कहा इसमें भयंकर जलन हो रही है। और अगले दिन 26 अप्रैल को वो फुंसी थोड़ा और बड़ी हो गई, 27 तारीख को और बड़ी हो गई, 28 तारीख को और बड़ी हो गई। इतनी बड़ी वो फुंसी हो गई 6 इंच का व्यास बन जाए। और फुंसी के प्रकट होने के 5 दिन के बाद अर्थात 29 अप्रैल तो उस छोटी सी फुंसी ने 5 दिन में इतने बड़े फोड़े का रूप धारण कर लिया। अब तक वो पेट के अंदर था, हार्ड था, लेकिन अब वो बिल्कुल पिल हो गया, मुलायम हो गया और एकदम लड्डू सा फूल गया। और 6वें दिन अर्थात 30 अप्रैल को उसमें छोटे छोटे 7 मुंह बन गए। वो एक जो अभी 6 दिन पहले छोटी सी फुंसी थी, 6 दिन में इतना बड़ा फोड़ा बन गया, बाहर प्रकट हो गया और 7 मुंह उसके बन गए। और इतना ही नहीं, वो फूट गया फोड़ा कैंसर का, और उस फोड़े के साथ साथ बुखार चढ़ गया भाई जी को, 105 डिग्री बुखार, किसी भी उपचार से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर बुखार 105 डिग्री और इधर फोड़ा फूट गया, वो कच्चा खून मवाद टपकने लगी नीचे। लेकिन गजब की बात, इतने पर भी बाई जी ने जमुना के उस पार जाना नहीं छोड़ा। दिन भर वहीं रहती, थोड़ा फूट चुका है तब भी बाई जी जमुना के पार वही मस्ती। कभी कभी दर्द उठता, नाक मुंह सिकोड़ लेती, फिर सहन करती, जमुना जी की दर्द लगा लेती, थोड़ा सा शांति मिलती। लेकिन बाई जी को इस दर्द में भी प्रसन्नता है कि मैं भक्तों के दुख को दूर कर रही हूँ, भक्तों के दुख को अपने ऊपर लेकर उनको मैंने दुखी होने से बचा लिया। ये मेरा शरीर 2 दिन का मेहमान चल ही जाना है। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैंने भक्तों को सुखी किया, नहीं तो ये दर्द उनको होता। और ये दर्द तो चंदा बाई का था, भाभी जी का था। जमुना जी में जाने का नेम नहीं छोड़ा। बताइए, भयंकर पीड़ा, दर्द, जलन, इतनी जलन होने लगी, फोड़ा पत्थर फूट गया, इतनी जलन मवाद बहन लगी। बाई जी कहने लगी, जलन बहुत हो रही है, बहुत जलन हो रही है। गुलाब जल की कई शीशियां फोड़े पे डाली गई, उड़ेल दी गई, बाई जी को थोड़ा सा ठंडक मिले। लेकिन गजब की बात, हमको थोड़ी भी बीमारी हो जाए, नित नेम करना छोड़ देते हैं। लेकिन बाई जी ने नित नेम करना नहीं छोड़ा। 2 किलोमीटर दूर चलकर जमुना के उस पार बाई जी जा रही है। 1 मई बैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया, क्योंकि पूज्य बाई जी ने कहा था, मैं मिलूंगी अक्षय तीज तक,
कल अक्षय तीज है, कल का दिन सब लोगों के मिलने का अंतिम दिन। परसों बाई जी को लौट के चले जाना है। 3 मई, आज 1 मई, वैशाख शुक्ल पक्ष की दूज। फोड़े ने भयानक रूप धारण कर लिया, देखा नहीं गया। जो थोड़ा बहुत बाहर से ट्रीटमेंट करती उन माताओं से, बहनों से देखा नहीं जा रहा था। और बाई जी को दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब भी बाई जी जमुना जी जा रही हैं। जीवन के 2 दिन शेष रह गए। बाई जी से चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठी। बहनों ने पकड़ा बाई जी को। बहनों ने सोचा बाथरूम तक जा रही होंगी, लेकिन इशारा कर दिया जमुना जी जाना है। अब देखिए मरणासन बाई जी जमुना के लिए इशारा कर रही हैं, मुझको जमुना जी ले चलो। पकड़कर बहनें बड़ी मुश्किल से जमुना जी तक लाई। लड़खड़ाते से सहारा लेकर के चली हैं बाई जी। और फोड़े ने कैंसर के अपना पूरा रंग दिखाया। जैसे तैसे जमुना जी पहुंच गए। इससे पहले बाई जी एक एक करके सब देवालयों में जाकर के विदाई ले चुकी थी जाने की। बिहारी जी से भी, राधा वल्लभ जी से भी, कात्यायनी माता से भी, कात्यायनी पीठ जाकर के, गोपेश्वर जाकर के भगवान शिव से भी विदाई ले ली। अब अंतिम विदाई लेने गई अपनी बहन जमुना जी से, क्योंकि बाई जी ने कह दिया था जिस दिन मैं शौच स्नान जमुना में न करके घर करूंगी, बस वो मेरा उससे 30 दिन मैं चली जाऊंगा। आज बाई जी स्नान करने के लिए जमुना जी नहीं गई, शौच स्नान के लिए नहीं, बल्कि आज बाई जी जमुना जी से विदाई लेने के लिए गई। अब मैं विदा होने जा रही हूं। हे जमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। जमुना जी का पूजन करती हैं, प्रणाम करती हैं और कहती हैं अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अब मैं लौट करके इस शरीर से आपके पास नहीं आ पाऊंगी। अब ये मेरा आपका इस पृथ्वी पर अंतिम मिलन है। अब मैं इस धरा से जा रही हूँ। मेरी बहन मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। इस फोड़े के दर्द ने, पीड़ा ने मुझको बहुत रुलाया। और जब जब अधिक दर्द होता था, आपकी शीतल छाया से मैं शीतल ठंडकता अनुभव करती। आपने हर घड़ी मुझको संभाला। अब वो आपकी यादों को लेकर के, अपने हृदय में आपकी यादों को धारण करके जा रहे हूँ आपसे विदा लेकर। अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं इस शरीर को आपके अर्पण करके जा रही हूँ। आपके तट पर, आपकी साक्षी में इस शरीर की चिता जलेगी और मेरे शरीर की भस्म मेरी निशानी के रूप में आपके पास रहेगी। मेरे शरीर की भस्म ही मेरी निशानी होगी। मेरी निशानी को अपनी धारा में आत्मसात कर लेना बहन मेरी।
अब दो मुझको विदाई। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है हमारा, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। अपने घर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है यहाँ पर, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। दर्द पीड़ा ने जब जब रुलाया, मिली आंचल की शीतल सी छाया। दर्द पीड़ा ने जब जब रुलाया, मिली आंचल की शीतल सी छाया। हर घड़ी तूने मुझको संभाला, दिल में यादों को धर जा रही हूँ। अंतिम मिलन है यहाँ पर, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। मन है हमारा। सकूंगी ना अब मैं दोबारा, अब ये
हवाले, मैं लंबे सफर जा रही हूँ। अब मैं लंबे सफर जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। तेरे तट पर चिता अब सजेगी, तेरी साक्षी में अग्नि लगेगी। तेरे तट पर चिता अब सजेगी, तेरी साक्षी में अग्नि लगेगी। तन की भस्मी निशानी हमारी, मैं तेरे नाम कर जा रही हूँ। तन की भस्मी निशानी हमारी, मैं तेरे नाम कर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है यहाँ पर, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। आ सकूंगी न अब मैं दोबारा, आ सकूंगी न अब मैं दोबारा। अब ये अंतिम नमन है हमारा, छोड़ कर तन को तेरे हवाले, अब मैं लंबे सफर जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। तेरे तट पर चिता अब सजेगी, तेरी साक्षी में अग्नि लगेगी। तन की भस्मी निशानी हमारी,
मैं तेरे नाम कर जा रही हूँ, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, विदा दो, अब विदा दो। सिर रख करके नीचे प्रणाम करती हैं। ओ जमुना जी से विदाई लेकर ये अंतिम विदाई है। फिर बहनों ने पकड़ा है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंचती हैं कृष्ण कुंज में। उस पार नहीं गई, नौका खड़ी की खड़ी रह गई। ये सबको मालूम ही था कि जिस दिन बाई जी उस पार नहीं जाएंगी और शौच स्नान घर में ही करेंगी, बस उसे तीसरे दिन बाई जी से ही छोड़ जाएंगे। उसी समय फोन के द्वारा सूचना दे दी गई भागलपुर में मीरा को, कलकत्ते में चंदाबाई भाभी जी को। आज नहीं गई, पीड़ा अधिक है, थोड़ा फूट चुका है। बाई जी बहुत व्याकुल है। आज केवल जमुना जी तक गई तो थी, जमुना जी का सूक्ष्म रूप से पूजन स्तुति वंदन करके बाई जी वहीं से लौट आई। अब जल्दी से आने की व्यवस्था कर लो, लेकिन आए कैसे? बाई जी ने कहा था अक्षय तीज के बाद ही आना। सूचना दे दी गई और यहाँ पल पल की खबर मीरा के पास फोन के द्वारा, कलकत्ता में भाभी जी के पास फोन के द्वारा दी जाने लगी। अब 2 मई का दिन आया। आज के दिन के बारे में ही बाई जी वो दिनों से कह रही थी जिसको मिलना अक्षय तीज तक आ जाए, फिर मैं मिलूंगी नहीं। अब 1 तारीख वो पहला दिन था जब बाई जी जमुना के उस पार शौच स्नान के लिए नहीं गई, तो पता चल ही चुका था कि बाई जी अब परसों को देह का परित्याग कर देंगे। फिर 2 मई का वो दिन आया। स्थिति थोड़े की और भी गंभीर हो गई, नाजुक हो गई। उसमें से लगातार स्राव होने लगा। ज्वर भी 105 डिग्री से नीचे आ ही नहीं रहा था। अब तो बाई जी बोलने में भी असमर्थ होती जा रही थी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, संतों की समर्थ क्या है। इस स्थिति में भी बाई जी इशारा करती, सब राधा नाम कीर्तन करो। बाई जी के हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। नब्ज भी छूटने लगी, कभी कम कभी अधिक फ्रैक्चुलेट होने लगी। इस स्थिति में भी बाई जी के चेहरे पर राधा नाम सुन करके वही मस्ती, प्राण घातक दर्द है। और देखो संत की सामर्थ को, हॉस्पिटल एक दिन भी नहीं, कोई इलाज नहीं,
पहले से बता दिया सब बातें, ऐसे ऐसे मेरे संग होगा। अक्षय तीज को तक मैं यहाँ टिकूंगी, उससे अगले दिन चली जाऊंगी। इस बात से हम शिक्षा लें। चारों तरफ घेर करके बाइयां खड़ी हो गई। नर्मदा बाई, जिनको बाई जी माँ कहते थे, जिन्होंने बाई जी को हमेशा पुत्री के रूप में स्नेह दिया है, आज देख रही हैं अपनी बेटी को लाचार पड़ी हुई हैं। आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। कपड़ा हटा दिया गया एक तरफ, कपड़े गंदे ना हो मैल से, कैंसर के फोड़े से। बाई जी निश्चेष्ट लेटी हुई है। दर्द भले ही थोड़ा कैसे भी था, लेकिन अंतिम समय तक, क्योंकि फोड़ा फूटने के बाद जलन तो हुई, लेकिन वो जो चस चस दर्द उठता था अब वो नहीं रहा। अब एकमात्र जलन सी होती है। धीरे धीरे श्वास बढ़ते गए, छोटे छोटे श्वास होने लगे, हाफना सा जैसे होता है। अब अगला दिन आया, रात सबकी जग करके राधा नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए कटी। अब 3 मई का वो क्रूर दिवस भी आ गया। बाई जी लेटी हुई हैं चुपचाप। अब तो अंतिम समय मानो दर्द भी छोड़ के चला गया। अब वो कर्मों का जो लेखा जोखा था सारा समाप्त हो गया। अब अंतिम समय, देखने में तो घाव बहुत था, देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन इधर से अब कोई व्याकुलता नहीं रही। अब वो कर्मों का भोग जो भोगना था समाप्त हो गया। जो ठाकुर जी ने बाई जी को काम सौंपा था वो तो तभी हो गया था जब बाई जी गीता वाटिका में थी। उसके बाद बाई पूज्य बाबा के कुछ काम बाबा को करवाने थे, उसके लिए टिकी रही। फिर भगवती काली ने भी कह दिया अब उठा ली परधी, जाओ, लेकिन तब भी बाई जी नहीं जा रही। क्यों? कर्मों का भोग पूरा करके जाओ। अब वो कर्मों का भोग पूरा हो गया। बाई जी बिल्कुल शांत, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, राधा नाम आंखों में चमक, चेहरा चमक गया। आंखें जो आधी बंद थी वो एकदम खुल गई और बड़ा प्रसन्न चेहरा, ऐसा लगता सामने किसी को देख रही है। एकदम प्रसन्न बदना बाई, आंखों में चमक, वो मुस्कुराना उनका लगता नहीं था कि बाई जी इतनी बीमार है। और जो आंखें आधी बंद थी, खोल नहीं पा रही थी 3 दिनों से आंखें पूरी तरह से, बोल नहीं पा रही थी। आज न जाने कहां से इतना शरीर में तेज आ गया। वो एकदम आंखें खोली, लगी मुस्कुराने, बस मुस्कुराई, आंखें पूरी खुली। उसके बाद आंखें बंद हुई नहीं, खुली की खुली रह गई और बाई चली गई अपने प्रीतम के देश, अपने इस देह को ब्रजभूमि में छोड़कर। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि बाई जी छोड़ के जा चुकी है। आंखें खुली और मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, सबके मन में एक ही बात है कि इस समय बाई जी को कुछ दिखाई दे रहा है, प्रिया प्रीतम के दर्शन हो रहे हैं। तभी तो एकदम आंखें खुली ऊपर देख रही है और बाई जी एक टक देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है अब बाई जी को भगवान के दर्शन हो गए, ठाकुर जी लेने आ गए। लेकिन जब काफी देर तक, क्योंकि इतनी देर तक आंखें खुली नहीं रह सकती, बंद हो जाती है, लेकिन देखा कि बाई जी की आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। फिर ध्यान से देखा, स्पर्श करके लगा पता कि बाई जी तो यहां से जा चुकी थी। अब उस समय जो स्थिति सबकी हुई है ये वर्णन का विषय नहीं है। देख रही हैं अपनी लाडली को, बेटी को, नर्मदा बाई लेटी है चुपचाप, जिसको हमारा थोड़ा भी दुख सहन नहीं होता था। जो बाई हमारी आंखों में कभी आंसू की कौन कहे, हल्का सा विषाद भी नहीं देख पाती थी,
आज बाई जी निष्ठुर होकर के हमको छोड़कर चली गई।